चीफ जस्टिस बलूचिस्तान का जब बना था तो एक हमारे जज थे, लंबे चौड़े वो बहुत लंबे लंबे जुमले बनाते थे, खत्म ही नहीं होता था कि भाई मैं सांस लूं, किस जगह में जब रुकूं, किसी का कॉमा आएगा, किसी का फुल स्टॉप आएगा। मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा इनको मैं कैसे बताऊं। मैंने कहा ये मैं कुछ कहूंगा तो कहेंगे इसको क्या पता है। मैंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स का एक जजमेंट, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जजमेंट था, शिपिंग मैटर पे था, तो बहुत ही टेक्निकल मैटर था। उसमें एक जुमला मुझे याद है, उसमें द शिप सेल्ड, 3 अल्फाज पे जुमला था। तो खैर वो हम लोग आपस में, हमारे जमाल साहब नईम साहब का ये जोक बन गया। जब मैंने कहा ये देखिए ये कैसा जजमेंट लिखा है, उस तरीके से मैं उनको बताना चाह रहा था कि भाई ये देखिए छोटे जुमले भी आप, और ये अंग्रेज लिख रहा है, ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स लिख रहा है, ये फायज ईसा नहीं आपको बता रहा है। तो खैर तो इसी अब हाँ मैं कम से कम नहीं था, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा। अब आप कोई दाढ़ी वाली बात ना करिए। अच्छा, तो मेरे साहबजादे को पढ़ने लिखने का बहुत शौक है। वो खैर मुझसे ज्यादा मेरे ख्याल में अंग्रेजी वगैरह में माहिर है। वही किताब पढ़ रहा था, फर्स्ट यू राइट अ सेंटेंस। ये किताब तुम्हारे लेवल पे मास्टर इन फिलोसफी, तुम ये किताब पढ़ रहे हो। मैंने जरा सा उसका मजाक किया, तो फिर मैंने ली उससे, और मैंने इससे बहुत कुछ सीखा, मतलब कैसे एक जुमला कैसे लिखना चाहिए। अब इससे मैं कुछ लफ्ज बताना चाहता हूं जो मेरे ख्याल में ना सिर्फ सहाफियों के लिए बल्कि वकीलों के लिए भी और जजेस के लिए भी उसमें सबक है। मेरा सबक नहीं है, इनका सबक है। ये मैं इसी किताब से ले रहा हूं। गुड राइटिंग इज डन विद अ कोल्ड आई बट एन ओपन हार्ट। इसका तर्जुमा कुछ शायद यूं होगा, अच्छी तहरीर के लिए ठंडी आंख और खुला दिल चाहिए। मेक ईच वर्ड काउंट, हर लफ्ज को तवज्जो के लायक बनाइए। देयर इज नो वर्च्यू इन वॉल्यूम, नो बेनिफिट इन बल्क। महज हुजुम कोई काबिल कदर चीज नहीं है, भारीपन का कोई फायदा नहीं। और सिर्फ मैं आपको 2 भारीपन फैसले बता दूं जो हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा हैं। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की जो लाहौर हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, वो मेरे ख्याल में शायद हाई कोर्ट लिए रिकॉर्ड रखती है। 627 पैराग्राफ पे तहरीर है, और जब सुप्रीम कोर्ट आया यही जजमेंट, सिर्फ मेजॉरिटी जजमेंट 4 जजेस का, वो 963 पैराग्राफ पर है। कि मैंने अभी तक इतनी लंबी क्रिमिनल लॉ में कोई जजमेंट नहीं देखी। शायद सिविल लॉ में भी नहीं है, मगर सिविल लॉ के जजमेंट जरा लंबे हो जाते हैं, मगर क्रिमिनल लॉ में इतने लंबे जजमेंट नहीं होते। तो ये मुझे याद आई बात जब मैं पढ़ रहा था, देयर इज नो वर्च्यू इन वॉल्यूम, नो बेनिफिट इन बल्क। और मेरे ख्याल में कुछ हमारे वकील साहब यहाँ बैठे, मैं उनसे उनको पूछ करके शर्मिंदा नहीं करूंगा। हर शेरी का व्यू है जजमेंट पे। अगर आप पूछे ये आपने पढ़ा है, तो मेरे ख्याल में बहुत कम ने पूरे ये जजमेंट पढ़े, क्योंकि इतने बड़े लंबे जजमेंट से बहुत कम लोगों ने पढ़े। अच्छा, अगला है ये जो नसीहत करते हम सबको, रीड स्केप्टिकली एंड थिंक क्रिटिकली। पढ़िए शक के साथ और सोचिए तनकीदी जहन के साथ। फिर अगला, टू राइट वेल यू नीड टू रीड एंड ऑडिट योर ओन वर्ड्स। अच्छे लिखने के लिए पढ़ना जरूरी है और अपने अल्फाज का हिसाब किताब जरूर करें। तो आपसे खुद ही करेंगे तो आप देखेंगे भी उसको। तो जो शुरू में मैंने बात की थी द शिप सेल्ड वाली, फुल स्टॉप लाइक लंग्स नीड एयर। फेफड़ों की तरह फुल स्टॉप को भी हवा चाहिए, मतलब जरा रुक जाइए। तो बस ये कुछ चीजें मैंने आपसे शेयर करना थी, और आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आपको हल्फ दे, और यकीनन आप अपने हल्फ की पासदारी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये खुद ही बताएंगे आपको। मेरे ख्याल से सर वो सेरेमनी तो कंक्लूड हो गई, स्पीच भी हो गई साथ में, तब मेरे ख्याल से हमारे साथ ही पहले वैसे आपने किया तफरीक रखी ना, मेरे साथी
यानी कि हमें आप चाय पे नहीं बुलाते। आपने नोट कर लिया? देखा? आप भी हमारे साथी हैं। मैं तो हो सकता हूँ। आप सीधा देखिए, आपने तफरीक की खुद चाय ले ली। मेरे पास नहीं आए अभी तक। चलिए बिस्मिल्लाह।